क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर एक बार आप ध्यान से पूरा देखेंगे तो मैं होप कि जरूर आपको अच्छा लगेगा और पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आसान लगने लगेगा। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एजम्पशन है जो हमको समझना पहले बहुत जरूरी है। बेसिक में क्या है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या, नियर पॉइंट। ये क्या होता है, आई के लिए नियर पॉइंट। आपको हो सकता है 10th में पढ़े हो। तो आई के लिए नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, डी। मतलब कि हमारी आंखों की एक लिमिट है कि सब पास कितनी दूरी पे हो तो हम 2 ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली और अच्छे से देख सकते हैं सेपरेटली। तो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आई के नियर पॉइंट या डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25, क्योंकि जब हम पास ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे अच्छे से, हमारी आंखों को क्या होगा, स्ट्रेस पड़ने लगेगा। तो नियर पॉइंट क्या है कि बिना स्ट्रेस के हम कितनी पास से ऑब्जेक्ट को अच्छे से 2 पॉइंट को सेपरेट करके देख सकते हैं। वो क्या होता है नियर पॉइंट, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, डी। वो कितना होता है, डी इक्वल 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं, हाउ फार द 2 ऑब्जेक्ट can be visualized clearly। ये नियर पॉइंट के लिए है कि पास के लिए, और दूर के लिए और नियर, दूर के लिए फार पॉइंट। तो फार पॉइंट में क्या होगा, हमारी आंखों की लिमिट क्या होती है फार पॉइंट के लिए, इंफिनिटी। क्योंकि हम लोग देखिए आकाश को देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, तो आंख क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब हम इन्फिनिटी फार पॉइंट को देखते हैं तो डिस्टेंस कितना होता है, हमारी आंखों की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक आकाश का डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, फिर भी देख रहे हैं ना। तो आंखों का फार पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट क्या लेते हैं, 25 सेंटीमीटर या डी, उसको डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 2 पॉइंट हमको सिर्फ याद रखना है कि क्यों। पहला कि हमारी आंखों की जो लिमिट है पास की डिस्टेंस क्या है, वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर का लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। इन्हीं दोनों का हम लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि इसको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज कैसे करेंगे, और इन्हीं दोनों पॉइंट को सिर्फ यूज ज्यादा करेंगे। तो माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं कि पास की चीजों को बड़ा करते हैं। क्या करते हैं माइक्रोस्कोप में, पास की चीजों को एनलार्ज करते हैं, और टेलीस्कोप में दूर की चीजों को पास करके देखते हैं। ओके, तो उसमें 2 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये हम बेसिक एजम्पशन समझ गए तो हमारा डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि पास की चीजें, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप क्या करता है कि माइक्रोस्कोप क्या करता है कि जो मान लीजिए डी सेपरेशन पे है तो उसको इतना एनलार्ज कर देगा कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट को एनलार्ज कर देता है। वो क्या है, माइक्रोस्कोप। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारे माइक्रोस्कोप आते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा, लेकिन जनरली रफली 1000 टाइम्स अच्छा माइक्रोस्कोप है तो
एनलार्ज करता है। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप, ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आना चाहिए कि माइक्रोस्कोप हम क्या करते हैं, आप लैब में देखे होंगे, पास की चीजों को देखते हैं माइक्रोस्कोप में। तो पास की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे, तो क्या होना चाहिए, डी डिस्टेंस पे कितना होना चाहिए। तो हम लोग पहले देखेंगे नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होना चाहिए, डी डिस्टेंस पे। तो सेम ऑब्जेक्ट अगर h0 हाइट का है और डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वो कितना हमारी नॉर्मल आई पे कितने एंगल सब्स्टिट्यूट करेगा, हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल आई पे के लिए। ओके, तो ये माइक्रोस्कोप के लिए हमेशा कॉमन रहेगा कि हमारे नॉर्मल आई पे वो ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ, ये डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है जब डी डिस्टेंस पे रखें। क्योंकि माइक्रोस्कोप के लिए पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे डी डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो कितना एंगल बना रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है कितना। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं माइक्रोस्कोप में कि जब उसका इमेज क्या हो, इमेज हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, उसका इमेज हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। बात आ रही समझ में, इमेज आंखों पे कितना एंगल बना रहा है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये इमेज, ये क्या है इमेज, ये क्या है ऑब्जेक्ट के लिए। बस ये कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत आसानी से हम लोग आ जाएगा पूरा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। तो इमेज जो है वो v इक्वल एक बार डी लेंगे, क्या लेंगे कि जब हमारा इमेज एक बार डी डिस्टेंस में बनेगा तो आंखों पे हमारे कितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा। दूसरी बार क्या लेंगे, ये v क्या लेंगे, इंफिनिटी लेंगे। क्योंकि आंखों अभी हम लोग पढ़े थे कि अपने हम लोग के आई के लिए दो पॉइंट होता है, एक नियर और एक फार पॉइंट। तो ये तो नियर पॉइंट हो गया d और फार पॉइंट क्या लेंगे, इंफिनिटी। तो जब वो इमेज इंफिनिटी पे हो तो कितना एंगल बना रहा है, तो क्या है ये। और दो चीज लेना है हमको, पहला तो ये कॉमन रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डी डिस्टेंस पे, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो पास वाली एक लेनी पड़ती है, ये फिक्स। दूसरा केस क्या लेंगे कि जब इमेज, अभी ऑब्जेक्ट हो गया तो इमेज कहाँ बनेगा, ये तो बेसिक ले लिए। इमेज एक कहाँ लेते हैं हम लोग, डी पे लेते हैं, और नियर पॉइंट के लिए दूसरा फार पॉइंट के लिए लेते हैं, फार पॉइंट के लिए इंफिनिटी। दो के लिए ही एग्जाम में पूछता है, दो के लिए ही हम लोग निकालते हैं जनरली। ओके, अब देखिए ये तो माइक्रोस्कोप हो गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में क्या लेते हैं, ये है क्या, हम लोग निकालते क्या है, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एमपी, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई, बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई। और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई। और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। ओके, तो 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। यही पूछता है एग्जाम में। ओके, कंपटीशन वगैरह में भी यही पूछता है जनरली। अब देखिए हम टेलीस्कोप निकालेंगे, क्या करेंगे अब टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का यही बेसिक है, बेसिक
अभी हम माइक्रोस्कोप का हम डेरिवेशन निकालेंगे, लेकिन ये क्या है बेसिक एग्जाम्पल जो माइक्रोस्कोप में हम लोग लेते हैं। ओके, तो अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेसिक एग्जाम्पल हम लोग क्या टेलीस्कोप का लेंगे। तो टेलीस्कोप में क्या लेते हैं, टेलीस्कोप में हमको पता है ऑब्जेक्ट पास नहीं होता है, कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है पहले ही। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इनके साथ टेलीस्कोप हम लोग ऑब्जेक्ट को जनरली बहुत फार लेते हैं, वेरी फार, उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, सेक ऑफ कन्वीनियंस अल्फा। तो हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाता है, हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाता है जब वो इन्फिनिटी पे है तो। ओके, ये क्या है ऑब्जेक्ट। और दूसरा कि जब इमेज बनेगा, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, आई पे कितना एंगल बना रहा है। अब इसमें पहला कंडीशन इमेज के लिए, तो इमेज क्या देखे, देखिए एक बार इमेज कहाँ बनना चाहिए, डी पे बनना चाहिए, और दूसरी बार इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। क्योंकि हम लोग के आई का क्या है, दो केस है, एक तो नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट के लिए माइक्रोस्कोप काम करता है, फार पॉइंट के लिए टेलीस्कोप काम करता है, बस इतना डिफरेंस है। तो देखिए इमेज कब, जब इमेज फॉर्म हो, और इमेज के लिए बीटा लेते हैं एंगल, देखिए यहाँ पे लिखे हैं बीटा एंगल। तो जब इमेज अपने आई पे कितना एंगल बनाता है, कब, जब वो डी दूरी पे हो, कितना पे हो, डी पे। तो ये नियर पॉइंट के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं, नियर पॉइंट के लिए एक लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिए, ये नियर पॉइंट के लिए है, नियर पॉइंट जब पूछेगा एग्जाम में, और इमेज जब फार पॉइंट के लिए पूछेगा, फार पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिलैक्स आई भी बोलते हैं, रिलैक्स आई पूछता है कि रिलैक्स आई के लिए क्या, फार पॉइंट, ठीक है। और ये अनस्ट्रेन के लिए पूछते हैं कि स्ट्रेन ना हो, नियर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इमेज का नियर पॉइंट के लिए एक बार निकालेंगे, तो क्या डी पे होना चाहिए इमेज वी, और दूसरी बार क्या होना चाहिए इमेज सेकेंड, कि वी, सेकेंड केस में क्या होगा इमेज वी इन्फिनिटी, इसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट पे। यही जो ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप में हम देखते हैं वो क्या है, फार पॉइंट वो इन्फिनिटी पे ही बने, लेकिन हमको दिखे अच्छे से। आ रहा है बात समझ में। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है कि जब माइक्रोस्कोप में पास नियर पॉइंट के लिए लेते हैं और टेलीस्कोप में इन्फिनिटी के लिए, लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा और कंपटीशन मतलब हम निकालते क्या है, एक नियर पॉइंट है, फार पॉइंट। ये आंखों की यही बेसिक हम लोग की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यही दोनों, अब इसको आप समझ लीजिए, बस दिमाग में सेट कर लीजिए। तो फार्मूला दिए दोनों के लिए, फार्मूला सेम होगा दोनों के लिए, आपको कुछ सेपरेट याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझने की मात्र जरूरत है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्यों ऐसा है क्यों कि मतलब वो इन्फिनिटी, और ये आप डायग्राम से भी आपको पता है, कुछ देखे होंगे आप, है ना। तो एक और तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि देखिए माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में ओके हम लोग आई इधर से देखते हैं, ये क्या होता है, आई लेंस, आई पीस बोलते हैं इसको, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव, ये क्या है माइक्रोस्कोप, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। और सेम को उल्टा कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, जब हम इधर से देखेंगे आई और ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आई पीस अर्थ में। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एक बार क्या इन्फिनिटी के लिए और एक नियर पॉइंट के लिए था। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में बस इतना अंतर है कि हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम लोग बड़े वाले लेंस की तरफ से देखते हैं जिसका अपर्चर
बड़ा है ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ रखते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जिसके पास होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके पास है, बड़े वाले लेंस के पास है, इसी को अपर्चर भी बोलते हैं। जितना उसका डायमीटर है अपर्चर, ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो अपर्चर। ओके, ये है D1 अपर्चर ले लीजिए, और ये D2। तो ये टेलीस्कोप में क्या होगा, D1 बड़ा होगा D2 से। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप में हम स्मॉल साइड से, जो लेंस की स्मॉल अपर्चर होगा उधर से देखते हैं, और आप पिक्चर में भी देखे होंगे कि ऐसे करके देखते हैं टेलीस्कोप में, लेकिन माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है सेम चीज को। ओके, तो ये तो देखिए बेसिक जो एसम्पशन कॉन्सेप्ट है, बस इसी के आधार पर सिर्फ हमको रे डायग्राम बनाना और उसमें पुटअप करना है। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस की, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बहुत आसानी से बना लेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे इसी पे। ओके, थैंक्स।